शिवसेना यूबीटी नेता विनोद घोसालकर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, गुड़ी पाड़वा के दिन महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर जो पेच उलझा हुआ था वो हल हो गया। कौन सी पार्टी कौन से सीटों पर, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये स्पष्ट हो गया। लेकिन उत्तर मुंबई सीट जो कि कांग्रेस के खाते में गई है, वहां पर कांग्रेस अब तक अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। आपको ऑफर दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे कांग्रेस के ऑफर पर? क्या कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इंडिया अलायंस में इनिशियल स्टेज पे हमारे पार्टी ने उत्तर मुंबई ये क्लेम नहीं किया था। उत्तर मुंबई वो कांग्रेस को, कि हमारे ऑलरेडी हमारे सिटिंग मुंबई में 3 एमपी है, सिटिंग 3-3, 4-4 बार लड़े हुए एमपी है। उत्तर मुंबई हम लोग कभी चुनाव लड़ा नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस ने अलायंस में कहा कि हम उत्तर मुंबई नहीं लड़ेंगे। जब इनिशियल दौर की बात, हाँ, इनिशियल एक समझो इनके इनिशियल स्टेज पे जो उनकी मीटिंग चल रही थी, तो उसका एक डिमांड था कि आप शिवसेना से लड़ो और विनोद घोसालकर कैंडिडेट रहेगा तो चुन के आ सकता है। तो हमारे उद्धव साहब ने हम लोगों को, उत्तर मुंबई के शिवसेना के पदाधिकारियों को पूछा, आप लड़ने के लिए तैयार है क्या? आपकी मानसिकता लड़ने के लिए है क्या? तो हमारे सभी लोग जो नगर सेवक है, हमारे शाखा प्रमुख है, विभाग प्रमुख है, वो लोग ने यस बोला, हम लोग उत्तर मुंबई लड़ने के लिए तैयार है। तो उम्मीदवार कौन होना चाहिए? तो जैसा कांग्रेस ने बताया कि विनोद घोसालकर उम्मीदवार उत्तर मुंबई चल सकता है, वैसा शिवसेना पार्टी के एक मत ने लोगों ने निर्णय है कि विनोद घोसालकर उम्मीदवार हमें चलेगा, हमारे पास उम्मीदवार है। तो हम लोग की तैयारी तो होना चाहिए ना। उम्मीदवार जाहिर करने तक हम लोग, मैं भी थोड़ा उत्तर मुंबई में घुमा, मैं भी थोड़ा सर्वे किया, तो ये मुझे मालूम पड़ा कि उत्तर मुंबई की सीट आप जीत सकते हैं। तो हम लोग ने वैसा पार्टी को रिपोर्ट दिया कि यस, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी गुड़ी पाड़वा के दिन ये कांग्रेस की सीट क्या है, इसमें 4 ऑलरेडी हम लोग डिक्लेयर किए है, अभी 2 सीट का बात है। तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि 1 सीट हम लोग लड़ेंगे तो पब्लिक और हमारे हाईकमांड को थोड़ा बोले, तुम्हारा है कि नहीं कुछ कांग्रेस में। तो उस दिन ही मेरे को नाना साहब ने बात किया, कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने, कि विनोद जी, आपको सीट मिल रही है लेकिन आपको हमारे सिंबल पे लड़ना चाहिए। तो उनकी सीट पे संभालने के लिए मेरी तैयारी नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि मेरे को शिवसेना से दो, उद्धव बाला साहब गढ़ से, मैं चुन के आता हूं और इंडिया अलायंस का एक एमपी बढ़ जाएगा। अगर विनोद जी, आप अगर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, तो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने में हर्ज क्या है? देखिए, ये मुझे पॉलिटिक्स में मुझे माननी नहीं है। अभी सीट मिलती है, चुनाव लड़ने के लिए मिलते हैं कि उनका हाँ चुनाव लो। बाद में ये कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग शिवसेना पार्टी से लड़े आए। मैं नगर सेवक शिवसेना से हुआ, आमदार शिवसेना से हुआ, मेरी बहू आज नगर सेविका शिवसेना पार्टी से, अभिषेक चुनचवा पार्टी से चुन के आया। हम सारा नेतृत्व इस शिवसेना पार्टी का विभाग प्रमुख करके 20 साल किया है। आज मैं शिवसेना का डेप्यूटी लीडर है। केवल उनकी सिंबल मिलता है करके पार्टी छोड़ना, और ये पार्टी का नेटवर्क है ही नहीं है, तो मैं चुनाव उनके पार्टी के भरोसे पे नहीं लड़ सकता हूं। इसलिए मैं उनको रिक्वेस्ट किया है, सभी पार्टी नेताओं को, कांग्रेस के, कि विदाउट कंडीशन हमको सीट दो, हम इंडिया का एक एमपी बढ़ाएंगे। तो अभी आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो उत्तर मुंबई की सीट आपको देगी और शिवसेना के खाते से ही चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा? देखो, मेरा व्यक्तिगत निर्णय यही है कि मैं शिवसेना पार्टी से ही लड़ूंगा। कांग्रेस मुझे अगर देती है तो मेरे को एबी फॉर्म लेगा तो कांग्रेस तुरंत देगी मुझे। लेकिन मेरी समस्या है कि नहीं ले सकता हूँ, मैं नहीं चुनाव लड़ सकता हूँ सिंबल के ऊपर। आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो उद्धव ठाकरे से भी मिले, वर्षा गायकवाड़ से भी मिले, क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या कुछ आश्वासन आपको दिया गया है इस सीट को लेकर? नहीं, उनका सभी लोगों का कहना है
कि विनोद जी को आप कांग्रेस के सिंबल पे लड़ने के लिए बोलो, लेकिन ये उनकी शर्त मुझे मंजूर नहीं है। और हमारे लोग जो उनको मिले तो उनको यही समझाया कि कैलकुलेशन उत्तर मुंबई में किसके खाते में जाता है। अगर आप प्रेस्टीज यूज करते हैं कि अपना एक लोगों को बताने के लिए एक उत्तर मुंबई की या मुंबई में हम लोग सीट लड़ते हैं, लेकिन इंडिया का एक एमपी लॉस हो जाएगा, ये आज की स्थिति है। वो उनको हम खाली ध्यान में लाने का काम किया। सीटों के बंटवारे से पहले आप क्षेत्र में घूम रहे थे, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, ये मान के चल रहे थे कि उम्मीदवार जो है वो आपको बनाया जाएगा। संभावना अभी भी जो है वो लगातार बनी हुई है। अगर आपको उम्मीदवार बनाया जाता है तो आपके अगेंस्ट में जो उम्मीदवार खड़ा किया गया है बीजेपी से, क्योंकि उत्तर मुंबई जो है वो बीजेपी की पारंपरिक सीट मानी जाती है, गोपाल शेट्टी लगातार सांसद रहे हैं और अब पीयूष गोयल को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। आप चूंकि स्थानीय नेता हैं, क्या समझते हैं कि अगर आप पीयूष गोयल के अगेंस्ट चुनाव लड़ते हैं तो जीत की संभावना आपकी कितनी होगी? पीयूष गोयल आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती होंगे? देखिए, वो एंगल से भी हम लोगों ने जब सर्वे किया तो इंडिया अलायंस का उम्मीदवार करके शिवसेना का मैं चुन के 101% आता हूं। उसका ये कारण है कि जो उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर रही है उसमें आप 50-50% हमारा भी योगदान है। हम लोग हमेशा एमपी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के उम्मीदवार को हम लोग ने वोट दी है, तो उसमें 50% हमारा है। अगर अपन पीछे बार का आप देखिए 7 लाख कुछ ऐसा ऊपर 7,66,000 गोपाल शेट्टी को वोट मिले थे और कांग्रेस को 2,41,000 2,41,000 वोट उर्मिला मातोड़ करते थे। 4 लाख का उनको डिफरेंस था। उसमें समझो हमारे मैं मानता हूं कि हमारे 3-3.5 लाख वोट्स आई शिवसेना के। तो अगर वो माइनस करेगी तो गोपाल शेट्टी कितने पे आता है? 3 लाख माइनस करो, 3.5 भी नहीं, 7 लाख से 3 लाख माइनस करो तो 4 लाख गोपाल शेट्टी मीन भाजपा आता है, बराबर है। और उर्मिला का 2.5 करो, हमारा 1 करो, हम लोग 5 लाख के ऊपर जाता है। और इसमें विनोद घोसालकर व्यक्तिगत स्वरूप से कोई लोकल नेता है। हमारा जो हम अलायंस है उसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, वो कांग्रेस अबू आजमी की पार्टी समाजवादी है, अलग अन्य दलों के लोग हैं। मेरे को आज सब कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोगों का फोन आता है, घोसालकर साहब आप लड़ो, हम तुम्हारे साथ है। कांग्रेस का लोग का फोन आता है कि अगर जीतना है तो आपको ही लड़ना है। ये हमारे लोगों को ये सीट नहीं लड़ना चाहिए, कांग्रेस का बोलना है। अबू आजमी के सारे लोग बोलते हैं कि आप लड़ो, कैथलिक लोग मेरे साथ रहेंगे। क्यों? आपको पता है कि मेरा लड़का कैथलिक कॉन्स्टिट्यूंसी में चुन के आता है। सौरभ और अभिषेक और तेजू मेरी बहू है, वो 2 बार कैथलिक लोगों से ऊपर। कैथलिक लोग भी बोलते हैं तो ये परसेंटेज बाद वोटिंग बढ़ जाएगा। उत्तर भारतीय लोग भी, उत्तर भारतीय हिंदी भाषी भी हमको मदद करेंगे। तो ये सब कैलकुलेशन देखेगा तो मुझे सामने कौन है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव में जीत सकता हूँ, ये मेरी संभावना है। अच्छा विनोद साहब, आप कह रहे हैं कि जो स्थानिक लोग हैं उनका सपोर्ट आपको है, तो पीयूष गोयल के आने से बाहरी वर्सेस स्थानिक का एक मुद्दा बनेगा। क्या आप की कोई बातचीत हुई है सीट डिक्लेरेशन के बाद उद्धव ठाकरे से कि इस सीट पर पुनः विचार करना चाहिए और ये सीट कांग्रेस के खाते से शिवसेना को मिलनी चाहिए? देखिए, कल ही हमारे सारे पार्टी के लोग, मैं भी गया था और ये भी सब कैलकुलेशन साहब को समझाया, लेकिन साहब ने बोला कि अगर उत्तर मुंबई लड़ना है और मैं लड़ने के लिए मेरा उम्मीदवार दिया है पार्टी का और वो लड़ने के लिए तैयार है। और मैं भी बोला था अगर अपने को जगह मिलती है तो विनोद घोसालकर को लड़ना है, तो उसमें उद्धव साहब का कोई रोल नहीं आता है। अभी उद्धव साहब का रोल आता है कि ये सीट लेने के लिए और सीट कोई छोड़ने के लिए उद्धव साहब की मुसीबत है। इसलिए प्रॉब्लम ये थोड़ा लेट हो रहा है।
अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर उत्तर मुंबई शिवसेना को दी जाती है तो उसके एवज में कोई दूसरा सीट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा शिवसेना को, जो कि इस समय संभव नहीं है। बराबर है, ये संभव नहीं है। हमारे लोग सीट डिक्लेयर हुई है, कार्यकर्ता अपने अपने कॉन्स्टिट्यूट काम कर रही है, और ये सीट के लिए उसको रुकाना, ये मैं भी साहब को बोला अगर विदाउट कंडीशन सीट मिलती है तो मैं खड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कोई सीट देने के लिए आप कोई इतनी ये न मत आप मुसीबत नहीं पार्टी को आना चाहिए। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को के नेताओं को भी समझाया कि अभी एनडीए का सोचो, अगर कांग्रेस का उम्मीदवार है और क्या और 4 निकलेंगे लड़ने के लिए, उसमें कोई जीतने की बात है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जो कैलकुलेशन में उत्तर मुंबई का कैंडिडेट करके इंडिया अलायंस का परफेक्ट उम्मीदवार विनोद घोसालकर है, वो चुन के आ सकता है। कांग्रेस आपको जो है ऑप्शन दे रही है, तो क्या ये मान के चले कि सीट भले ही कांग्रेस को दे दी गई है, लेकिन कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए इस समय कोई चेहरा नहीं है, इसीलिए आपको जो है वो ऑप्शन दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा चेहरा क्या, चुनाव लड़ने के लिए उनके पास भी लाइन लगी है, वो बात नहीं है। एक सीट लड़ने के लिए जो एक चेहरा लगता है कि जो पहचान वाला चेहरा, अभी इस उत्तर मुंबई में 20 साल में विभाग प्रमुख करके काम किया। हम सारे नगर सेवक को चुन के लाए हैं, बहुत सारे अच्छे नगर सेवक मेरे कारकिर्द में सब शाखा प्रमुख मेरे मार्गदर्शन में काम किए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हमारे अलायंस से मेरे संपर्क में थे, हम लोग उनको मदद करते थे। बाकी भी पार्टी है कि जिससे मेरा व्यवहार अच्छा है, कोई मेरा व्यवहार खराब नहीं है, और लोग सभी पार्टी के बोल रहे हैं कि यस उत्तर मुंबई जीतना है तो इंडिया अलायंस को एमपी एक आंकड़ा बढ़ाना है, तो विनोद घोसालकर को उम्मीदवार बनना चाहिए, और सबकी मांग है। विनोद जी, एक अंतिम सवाल, चर्चाओं का दौर जो है वो शुरू है, लगातार चर्चाएं जो है यूबीटी में या कांग्रेस के नेताओं के बीच चल रही है। अगर कुछ निर्णायक फैसला नहीं लिया जाता है, अगर आपके हित में फैसला नहीं आता है, तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, या जो पार्टी का अंतिम फैसला होगा उसको मान्य करेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं पहला ही बोला है कि मुझे आज भी बोलेगा तो मुझे एबी फॉर्म कांग्रेस का मिल सकता है, लेकिन उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको मैं आभार मानता हूं, लेकिन मेरी मुश्किल है कि कांग्रेस के सिंबल के ऊपर मैं नहीं लड़ सकता हूं। एक है, रह गई निर्दलीय बात, तो आज भी मेरा मन निर्दलीय के लिए तैयार नहीं है, समझाना। मेरा जो कैलकुलेशन है तो इंडियन अलायंस का है, विनोद घोसालकर का नहीं है। इंडियन अलायंस की जो मेरे को लोग मदद करने वाले हैं, वो मुझे कांग्रेस का टिकट लेने में करेगी क्या, तो उसका आंसर है नो। निर्दलीय खड़ा रहूंगा तो वो लोग मुझे मदद करने वाले हैं क्या, उसका भी आंसर है नो। तो इसलिए मैं इसको केवल टिकट देते हैं, लड़ना है, एमपी बनना है, शायद वो मदद भी करेंगे, लेकिन वो रिस्क मुझे लेना नहीं है। धन्यवाद साहब बात करने के लिए। तो ये शिवसेना यूबीटी नेता विनोद घोसालकर थे, जिन्हें आपने सुना। ये कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा भले ही हो गया हो, उत्तर मुंबई सीट कांग्रेस के खाते में गई हो, उत्तर मुंबई सीट के लिए कांग्रेस की तरफ से इनको ऑफर भी दिया गया है, लेकिन विनोद घोसालकर का ये कहना है कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इसीलिए चर्चा इस वक्त भी शुरू है कि उत्तर मुंबई की सीट शिवसेना यूबीटी के खाते में जाए, क्योंकि विनोद घोसालकर को ये विश्वास है कि अगर ये सीट शिवसेना यूबीटी को दी जाती है तो पीयूष गोयल के खिलाफ जो एनडीए के कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ ये एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।